गुड मॉर्निंग साथियों, प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा, भारत के संबंध हंसों के बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमी की क्लास के अंदर। देखिएगा, अब तक जो हमने पढ़ा है विसु के बारे में पढ़ा है। अब तक जो भी रिपोर्ट मैंने आपको दी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो क्लास हुई आपकी, उस रिपोर्ट के अनुसार आपको पता होगा कि दो यानी कि विसु की रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, या फिर विश्व के जो प्रमुख देश है उनकी बात कर रहे थे। यानी कि देश प्रमुख विश्व के 20 देश जो थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के अड़ोस पड़ोसियों की। कहने का मतलब जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गई, नेपाल हो गया, यानी कि म्यांमार हो गया, इन पड़ोसी देशों की हम बात करेंगे कि इसके अंदर हैप्पीनेस कितना है, और प्लस आपके भारत देश की भी बात करेंगे अलग अलग साल की अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार। देखिएगा, हाल ही में आप सभी को पता होगा कि 2019 की भारत की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार कौन सा स्थान था? 144वां स्थान हैप्पीनेस के अंदर। कौन सा? 144वां। इससे पहले 140वां था पहले की रिपोर्ट में। ठीक है, चलेगा, अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा, भारत के संबंध में हंस। यानी कि भारत के संबंध में क्या है? हंस है। यानी कि भारत के संबंध में हम किस चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के आस पड़ोस के जो भी देश है, भारत के संबंध के हंस, यानी कि भारत के आसपास के जो भी देश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे इसके अंदर। कहने का मतलब यह है। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहली बात है कि भारत का पद, यानी कि भारत की कौन सी रैंक आई है। हाल ही में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत को 144वां पद मिला है। कौन सा पद मिला हुआ है? भारत को। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की। 144वां पद। कौन सा पद है हमारे पास में? 144वां पद। देखिएगा, हम दुनिया के हैप्पीनेस देशों में नहीं है। कहां पर? अब देखो, काउंटिंग करिएगा, यानी कि 153 देश तो पूरे ही है। कितने हैं इस रिपोर्ट के अनुसार? 153 देश है। 153 देशों के अंदर हमारा पद कौन सा है? 144वां। यानी कि पीछे से हम कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर, है ना। तो 9वें, 10वें, 11वें स्थान पर हम हैं यहाँ पर, और आने वाले समय में जो है हम सबसे लास्ट में चले जाएंगे। अफगानिस्तान है आपका, पता है ना आपको, अफगानिस्तान। तो उन देशों की जगहों पर हम चले जाएंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे। ऐसा समय आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी भारत जो है कर्जदार हो चुका है। यानी कि सभी से क्या ले रहा है? कर्ज ले रहा है। अब जब कर्ज हम ले रहे हैं, यानी कि ये परिवार वाला सिस्टम है। अब इसको समझेंगे तो ये आपका एक घरेलू मामला होता है। घर के अंदर अगर आप दूसरे व्यक्ति से अगर कर लेकर आ रहे हैं, यानी कि पैसा लेकर आ रहे हैं, तो आपके घर में कभी खुशी नहीं रह सकती। क्यों नहीं रहेगी? यानी कि आज तो आपके पास में खुशी हो सकती है, भले आप कोई चीज ले रहे हैं, है ना, किसी भी चीज को लाकर आप खुशी कर सकते हैं, सभी घर वाले आप खुश रह सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को वापस कर यानी कि कर्ज देने का समय आएगा, तो आपको वापस दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि आप काफी सैड रहेंगे। फिर आप सोचेंगे कि उसको पैसे कहां से दें। तो यही भारत के साथ में हुआ है। भारत के साथ में क्या हुआ है? भारत के साथ में बहुत सारी समस्याएं आ गई है, जबकि परिवार के साथ में एक ही समस्या होती है कि उसको पैसे देने हैं, है ना, उसके साथ में उसका ब्याज भी लौटाना है। तो वही समस्या थी। लेकिन यहां पर जो है देश के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है। समस्याएं देखो, एक तरफ आपको हैप्पीनेस की बात करें तो हैप्पीनेस की रिपोर्ट क्या कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति, मानव जो है वो खुश रहना चाहिए। खुश रहने का तात्पर्य क्या है? देखिएगा, खुश रहने से क्या संबंध है इसका, यानी कि कोई भी व्यक्ति, तो देखिएगा, भारत की हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो भारत के साथ में बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है। उन समस्याओं का समाधान और उससे निपटारा होने के लिए बहुत काफी समय में लग जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि कर, यानी कि जो कर्ज हमने लिया है उसको चुकाने में काफी समय लग जाएगा। तो उसके बाद में हमारी रिपोर्ट जो है कंटिन्यू गिरती जाएगी। तो देखिएगा, भारत का पद है 144वां, ध्यान रखना, वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, है ना। इसी के बाद में देखिएगा, 2019 की रिपोर्ट से 4 पद नीचे हैं, मतलब 4 पद क्या है? नीचे चला गया है। 2019 की रिपोर्ट से गया है नीचे ना, ध्यान रखना। देखो, भारत के पदों में लगातार ह्रास देखा गया है। आगे लिखिएगा, भारत के पदों में लगातार ह्रास देखा गया है। वर्ष 2013 की रिपोर्ट में जहां भारत 111वें पद पर था। देखो, अब मैं आपको 3-4 साल की जो रिपोर्ट्स है 2011 के बाद की, वो मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं, ताकि आप लोगों को भरोसा रहे, आपको विश्वास रहे, आपको पता चले कि वाकई में हम कहां थे। ठीक है, तो देखिएगा, अब बात करेंगे 2011 की। सबसे पहले 2013 से करेंगे, चलो चर्चा। 2013 में 111वें स्थान पर। कौन से स्थान पर थे आप लोग? 111वें स्थान पर। देखो, 2014 की रिपोर्ट नहीं आई। क्या नहीं आई? यानी कि रिपोर्ट ही नहीं आई थी। मैंने आपको पहले ही जब कुशाल की रिपोर्ट, यानी कि हैप्पीनेस की रिपोर्ट में जब आपको पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने आपको बताई थी कि 2014 की रिपोर्ट नहीं आई थी। और 2015 के अंदर हम कौन से स्थान पर आ गए? 2015 के अंदर हम 170वें स्थान पर थे। कौन से स्थान पर थे? 170वां। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद में देखिएगा, यानी कि इसी प्रकार से भारत के पदों की बात करते हैं तो
2016, 2017, 2018 और 2019 और इसके बाद में 2020 या फिर 2021 आप माने वो। देखो समझिएगा एक बात, 2013 में हम 111वें स्थान पर थे। 2014 की रिपोर्ट नहीं आई थी, इस समय क्या नहीं आई थी, रिपोर्ट ही नहीं आई थी, रिपोर्ट नहीं आई थी, ध्यान रखना। 2014 का डाटा क्यों नहीं है किसी के पास में, क्योंकि इस साल रिपोर्ट नहीं आई थी। रिपोर्ट कब आई थी, 2015 में। 2015 में हम 7 स्थान गिर चुके थे, कितने, यानी कि 170वें स्थान पर हम आ चुके थे। 2016 में हमने क्या किया, 2016 में जो है हमने एक स्थान फिर खो दिया, यानी कि हम कौन से स्थान पर आ गए, 118वें स्थान पर आ गए थे। कौन से स्थान पर आए, 118वें, यानी कि एक पद फिर नीचे चले गए। 2017 के अंदर हमने क्या किया, 2017 के अंदर हमने 122वें स्थान पर चले गए थे, कितने, 122वें स्थान पर कंटिन्यू गिरते जा रहे थे। इसके बाद में 2018 में देखिएगा, 2018 में हम 133वें स्थान पर थे। कौन से स्थान पर थे, 133वें स्थान पर थे। और 2019 के अंदर बात करें तो हम 140वें स्थान पर थे। कौन से स्थान पर थे, 140वें स्थान पर। और अगर बात करें 2021 की, यानी कि वर्तमान समय की बात करें, तो वर्तमान समय में हमारा डाटा क्या है, 144वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है में, 144वें स्थान पर। देखिएगा ये डाटा आपका फैक्ट है, इस चीज को गलत मत मानिएगा आप लोग और मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि यहां पे सवाल बनेगा और इस चीज को आपको ध्यान रखना है और इन चीजों को याद भी रखना है, क्योंकि कंटिन्यू भारत देश में क्या हुआ है, यानी कि ह्रास होती गई है, कमियां होती गई है। आप एक चीज समझेंगे, यहां से देखो, जब आप 2013 की बात करेंगे, 2013 से पहले की रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत अच्छी थी। 2002 के बाद में, यानी कि जब से 2000 प्रारंभ हुआ है तो उससे लेकर 2011 तक रिपोर्ट ठीक थी। उसके बाद में 2014 के अंदर रिपोर्ट नहीं आई, है ना। 2013 के अंदर हमारा 111वां स्थान था। जब एक हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब बैठते हैं 2014 के अंदर, तब से हमारी रिपोर्ट, यानी कि तब तो रिपोर्ट आई नहीं थी। उसके बाद में हमारी कंटिन्यू रिपोर्टें गिरने लगती है, यानी कि कौन कितने माइनस चले गए हम, 11, यानी कि 6 माइनस में चले गए, 6 माइनस में चले गए। इसके बाद में फिर कितने माइनस में चले गए, यानी कि 1 माइनस चले गए। इसके बाद में देखो 18 के अंदर, यानी कि 18 के अंदर अगर अपन 22 जोड़ते हैं तो कितने हो गए, यानी कि 4 साल, यानी कि फिर हम कितने माइनस में चले गए, 4 पद माइनस में चले गए। इसके बाद में देखो डायरेक्ट उठा के मेल दिया 133 2018 में, भाई साहब ने, पीएम मोदी ने क्या किया, 133वें स्थान पर लाकर छोड़ दिया हमें। अब देखो 22 से अगर यहां से अगर आप बात करेंगे तो कितने हो गए, यानी कि लगभग जो है 11 में, ठीक है। यानी कि इसके बाद में देखो 2019 की बात करें, 2019 में हम कौन से स्थान पर आ गए, 140वें स्थान पर, यानी कि कितना घट गया, 7 माइनस चले गए। इसके बाद में 2020 में 144, यानी कि कितने पद घट गए, -7। अब देखो आप अब जोड़ते जाइए, देखो अब कंटिन्यू देखिएगा आप कितने पद पीछे जा चुके हैं आप लोग। देखो 6 जोड़िएगा, इसके बाद में 7 और 4 कितने हो गए, 7 और 4 11, 11 और 11 22, 22 और 7 कितने हो गए, 22 और 7 हो गए आपकी 29, है ना। 29 और 4 कितने हो गए, 33, यानी कि कितनी रैंक गिर चुकी है आपकी, 33, यानी कि देखो 33, यानी कि आप 33वीं रैंक गिरा चुके हैं। 33 रैंक आपकी कंटिन्यू गिर चुकी है आपकी देश की। अब देखो इस चीज को समझो, कितने साल में, 2013 से लेकर 2021 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 वर्ष के अंदर हमने 133वें पद गिरा दिया, यानी कि 133वीं रैंक पर हम चले गए दुनिया। 133वीं रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड टूट गया कि 133वें भाग पर हम चले गए। अब आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि आप आने वाले समय में आप खुश रहेंगे या हैप्पीनेस रहेंगे। भारत के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं इतनी है कि समाधान करने के लिए कोई है ही नहीं, और समाधान करने के लिए एक व्यक्ति बैठा यहाँ पर 2014 के अंदर, और उसने इतने गजब तरीके से समस्या का समाधान किया कि कंटिन्यू धड़ाधड़ गिरते गए, जीडीपी गिरती गई, है ना। उसके साथ में आपके पद रैंक गिरते गए, विश्व लेवल में आप चोर घोषित होने वाले हो थोड़े दिनों बाद में। इसलिए सिविल सेवा के अंदर, सिविल सेवा के एग्जाम के अंदर यहां से सवाल बनता है, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल से रिपोर्टें निकाल कर आपको पढ़ा रहा हूं, अन्यथा कोई काम नहीं आती है रिपोर्टें, है ना। क्योंकि लोगों को जागरूक करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लोगों को जागरूक करके क्या रखोगे, क्या करोगे लोगों को जागरूक करके, लोगों को कुछ नहीं चाहिए। लोगों को अपना पेट भरना है, बीवी बच्चे, बस अपना घर, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देश के बारे में कोई नहीं सोचने वाला, ठीक है, जहां तक आप भी नहीं सोचने वाले। जब आप गवर्नमेंट हो जाओगे, जब आप गवर्नमेंट सर्विस में जाओगे, तब आपको भी नहीं सोचना पड़ेगा। तब आप यही सोचोगे कि हमारे गाड़ी बंगला, हमारा परिवार और मेरे बच्चे अच्छे पढ़े। इसके बाद में और समाज, जाति और जो दुनिया है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, इस भारत देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। तो इस देश की अगर इसी प्रकार से क्या है, यानी कि सेल्फ डिफेंस जिसको बात बोलते हैं ना, सेल्फ डिफेंस वाले व्यक्ति जो होते हैं,
यानी कि अपने आप पर डिपेंड रहने वाले जो व्यक्ति है, अपने आप के बारे में सोचने वाले जो व्यक्ति है ना, उन्हीं व्यक्तियों के कारण हमारा देश पीछे जा रहा है कंटिन्यू। इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही उभर कर आई है, क्योंकि अपने परिवार भला है और इसके अलावा किसी की कोई चिंता नहीं है। इसी कारण से हमारे देश की कंटिन्यू रैंक गिरती जा रही है और गिरेगी, आने वाले समय में और गिरेगी। और हमारी जब पीढ़ी आएगी, जब हम लास्ट में छोड़कर जाएंगे उनको, यानी कि जब हमारी जनरेशन आएगी, तो हमारी जनरेशन तक हम 153 स्थान पर छोड़कर जाएंगे, तो वो लोग हमें क्या कहेंगे कि आप क्या कर सकते हो, है ना। तो सवाल आप पर खड़े होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो भारत देश के नवयुवक जो है, इस भारत देश का भविष्य है। हम लोग सब इसको कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सुधरने से नहीं। लेकिन लोग कहते हैं ना कि हम सुधरे तो जग सुधर जाएगा। तो जग सुधारने के लिए हमें सुधरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें समाज के बारे में और दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि किसके बारे में छोड़ना है, देश के बारे में सोचना है। विकास नहीं करना है, प्रगति नहीं करनी है, प्रोग्रेस नहीं करनी है, वृद्धि नहीं करनी है। हमें क्या करनी है, केवल खुशहाली रिपोर्ट पर ध्यान देना है। अगर भारत देश में एक बात ध्यान रखना, इस प्रकार की महामारी चल रही है, इस महामारी के दौर में अगर मान लीजिएगा भारत देश के अंदर 1 लाख लोग भी, यानी कि आंकड़ा मिनिमम आंकड़ा होता है कि भारत देश के अंदर जो है करीबन 3 लाख व्यक्ति भूखे सोते हैं। कितने? 3 लाख व्यक्ति भूखे सोते हैं, यानी कि उनको रोटी नहीं है। वर्तमान समय की महामारी के हालात देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि करीबन जो अगर आप अनुमान निकालेंगे तो 5 लाख से भी अधिक लोग जो है भारत के अंदर भूखे सोते हैं। आप कल्पना कर लीजिए, आप क्या कर, इस देश के अंदर हैप्पीनेस की रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। यहां पर आपको पता है, इस देश के अंदर सबसे बड़ी गलती, यानी कि हैप्पीनेस के अंदर क्या, स्वास्थ्य देखा जाएगा। जहां से जन्म लेता है, वहीं से उसका क्या हो जाता है, शोषण होना प्रारंभ हो जाता है, और वहीं से उसका इलाज नहीं हो पाता है, वहीं से वो मरना प्रारंभ हो जाता है, वहीं से बच्चा कमजोर रह जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं कहां दे पा रहे हो आप? नहीं दे पाएंगे। कोरोना जैसी महामारी में आप देखिएगा पूरा देश दुनिया जो है जूझ रहा था, लेकिन इस समस्या का समाधान किया पहले उन लोगों ने, आगे बढ़कर हाथ मिलाया सभी से और समाधान किया। लेकिन हमारे देश ने क्या किया, चुनाव रैलियां की, चुनाव हुए, हमारे देश में बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ, हॉस्पिटल्स का निर्माण नहीं हुआ। आज प्रकृति दिखा रही है, ऑक्सीजन के खातिर लोगों की जान जा रही है, फिर लोग कहां से कुछ कह पाएंगे? एक बात बताइए, जिस बच्चे की मां चली गई है, या फिर उस बच्चे का बाप चला गया है, या फिर किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया है, उस परिवार से एक व्यक्ति बचा है, या फिर मान लीजिए किसी का बच्चा खत्म हो गया है, तो वो पूरा परिवार अनाथ हो गया है, तो वो जिंदगी में कभी खुश रह पाएगा? लाइफ में कभी दुनिया में कुछ नहीं रह पाएगा। तो कुछ नहीं रह पाएगा उसके जीवन में, अगर वो कुछ नहीं रह पाएगा तो आप कैसे खुशहाली लाएंगे आपके देश में? कैसे किसे आपके जो रैंक है 33, जो आपने 33 पद गिराए, उसको कैसे बढ़ा पाएंगे आप लोग? इस कोरोना महामारी ने भारत की हैप्पीनेस को इतना डैमेज किया है, इतने खतरनाक तरीके से हम पीछे जाएंगे। अब देखना, आप 2021 की जो रिपोर्ट आएगी ना, धड़ाले से नीचे गिरोगे आप लोग। आप सोच भी नहीं सकते कि पद गिरेंगे आपके। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा 2019 की रिपोर्ट आपको जो है मतलब 4 तक लेकर गई है। 2020 में 4 ही पद गिरे हैं, लेकिन 2021 के अंदर आपको पता चलेगा, जब इसकी रिपोर्ट आएगी करीबन हम 7 पद नीचे होंगे। और जब 7 पद नीचे होंगे तो हम, आप देख लीजिएगा, दुनिया में 149-50वें स्थान पर आ जाएंगे। तो इस महामारी के दौर से निपटने के साथ साथ इस महामारी का दौर ने जो है हमारी खुशहाली पर भी बहुत ठेस पहुंचाया है। यहाँ पर लोग बेरोजगार हुए। पहली बात क्या हुआ, शिक्षा पर बात करेंगे, उसके बाद में स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी पर बात करेंगे। ये सारी चीजें दुनिया को क्या करती है, हैप्पीनेस करती है, यानी कि खुशहाली देती है। इस देश की हालत कैसी है आपको पता है? देखो, जिस प्रकार से हमने बात की स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य इसी प्रकार का है, यानी कि किसी के परिवार में से कौन चला गया, किसी के परिवार में से बेटा चला गया, किसी के परिवार में से माता पिता चले गया, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये स्वास्थ्य व्यवस्था है, हैप्पीनेस नहीं रह सकते। इसके बाद में बात करेंगे एजुकेशन पर, पढ़ाई पर। आज आपके साथ में क्या हो रहा है बताइए? एजुकेशन में कोई व्यक्ति सक्षम हो पाएगा? आने वाले समय में आप कभी कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अभी आपकी पढ़ाई जारी नहीं है तो काफी सारे लोग जो है वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इस दौर के अंदर 2 साल का ये दौर रहा है। इस 2 साल के दौर में कई सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई से अपना यानी कि संबंध ही तोड़ लिया है। पढ़ाई से उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं पढ़ाई करके क्या करना है सर? जब रोजगार नहीं है देश के अंदर, जब नौकरी नहीं है, तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब है? यहाँ पर सक्षम होने के लिए क्या चाहिए? पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार के लिए तलाश में भटक रहा है, इधर उधर मजदूरी कर रहा है, तो फिर क्या मतलब है सर पढ़ने का? क्या कर लेंगे सर पढ़ के? और सवाल वहां पर खड़ा होता है, जब इस भारत देश के शिक्षकों पर सवाल खड़ा कर देते हैं लोग। ये कहते हैं सर आपने क्या किया अब तक? आपने भी तो पढ़ा है ना, आपने भी तो काफी पैसा इन्वेस्ट किया ना, आपने क्या किया इस देश में अब तक? ये बताओ मुझे। तो बच्चे के ऐसे सवाल जो है उनको सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई में हमारा देश बहुत पीछे है।
जब शिक्षक पर सवाल उठता है कि शिक्षक आपने क्या किया है, अब तक आपने क्या किया, आपने इतने, चलो हम तो नहीं पढ़ रहे लेकिन आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था ना, फिर भी आपने क्या किया। तो ये जो सवाल उठते हैं ना, ये सवाल दिल को छू जाने वाले सवाल होते हैं, और इन्हीं सवालों के कारण हमारा देश पीछे चला गया। इसी के कारण से कई सारे नवयुवक जो है, यानी कि आपको पता है बीएड धारी, बीए कर रखे हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, 12th पास कर रखे हैं, वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। जो व्यक्ति बीएड कर एक सब्जी का ठेला लगाना था, तो वो व्यक्ति तो सब्जी का ठेला तो जब मतलब वो 6-7 क्लास पढ़ के भी लगा सकता था ना, तो कम से कम आज देश को फायदा तो देता, ग्रोथ तो बढ़ती, उसके घर की इनकम तो बढ़ती ना। लेकिन इस सरकार ने, इस देश के लोगों ने इतना बुरा लूटा है उसको, शिक्षा के क्षेत्र में इतना गजब तरीके से लूटा है कि वो ना तो इधर का है ना इधर का है, ना वो घर वालों को कमा के दे सकता है, ना वो अपना घर चला सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में हमारी समस्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम क्या नहीं है, कुछ नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे कई सारे विद्यार्थी बगावत करते हैं, कई सारे लोग आत्महत्याएं करते हैं, नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। एक तरफ से घर वालों का प्रेशर, एक तरफ से गवर्नमेंट का प्रेशर, एक तरफ से बेरोजगारी, तीनों तरफ से व्यक्ति इतना, जिस प्रकार से आटे को पीसा जाता ना, यानी कि गेहूं डालकर, तो उस गेहूं को तो केवल दोनों तरफ से मार पड़ती है, लेकिन जब एक इंसान की, एक शिक्षक की बात करते हैं, एक छात्र की बात करते हैं, तो उसके 3 तरफ से मार पड़ती है। वो कहां तक सहन करेगा? इस समाज को सहेगा, इस देश की महामारी को सहेगा, या फिर उस बेरोजगारी को सहेगा, या फिर उसके परिवार के द्वारा दी जा रही प्रताड़ना को झेलेगा वो। तो व्यक्ति के साथ में बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ये एक शिक्षा का जीवन हो गया। इसके बाद में बात करते हैं किसान पर, चलेगा? किसान पर, यानी कि इस देश का अन्नदाता पर बात करेंगे। आज किसान के अन्नदाता खुशहाल है? अभी यूएन यानी कि यूएनडीपी की रिपोर्ट लेने के लिए आया था किसान रिपोर्टर, यानी कि किसानों के पास में आया था। किसानों से पूछी गई आपकी समस्या क्या है, उन्होंने सारी समस्याएं खोलकर बताई। अब वो व्यक्ति जो है, यानी कि यूएनडीपी की, यानी कि वहां की रिपोर्ट जो है, वो व्यक्ति रिपोर्ट जब निकालेंगे तब बताएंगे कि आपके देश में ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी और आपने उनको इग्नोर कर दिया। आपको पता नहीं चलेगा, इस सरकार को पता नहीं है। वहां से लोग आते हैं, जिसको आप टूरिस्ट कहते हैं ना, घूमने के नाम पर, घूमने नहीं आते हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट निकालने के लिए आते हैं। वो हर व्यक्ति से मिलते हैं, किसान से मिलते हैं, वकील से मिलते हैं, शिक्षक से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, वो फल विक्रेता से मिलते हैं, सब्जी विक्रेता से मिलते हैं, हर व्यक्ति से, व्यापारी से मिलते हैं, राजनेता से मिलते हैं। इस देश के हर व्यक्ति से मिलकर रिपोर्ट बनाकर लेकर जाते हैं वो लोग। उसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं कि आप दुनिया में इस स्थान पर हो। जब लास्ट साल आता है, जब लास्ट समय आता है, जब दिसंबर नवंबर का महीना आता है और जनवरी में रिपोर्ट जारी कर दी जाती है, तब आप लोगों को कहते हैं कि आप देखो इस सेक्टर पर हो। आपका सच्चा आईना दिखाते हैं तब, और तब आपके देश के राजनेता कहते हैं कि उस सरकार ने कुछ नहीं किया, हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं कर पाते। फिर दुनिया में लगातार गिरते जाओगे। कितने गिर गए और गिरेंगे, लास्ट में चले जाएंगे अफगानिस्तान की जगह पे जाएंगे, 153वें स्थान पर चले जाएंगे। क्योंकि इस कोरोना महामारी से जब तक हम इससे लड़ते रहेंगे, 2021 पूरा निकल जाएगा, 2021 पूरा निकल जाएगा, तो उसके बाद में कहां हैप्पीनेस है। 2020 ने इतना दुखी कर दिया लोगों को कि बहुत बुरी हालत होने वाली है। 2021 इतना दुखी कर देगा लोगों को कि 2022 में आत्महत्याएं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसके बाद में शिक्षा हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं किसान पर, यानी कि कृषि की बात करते हैं। कृषि के अंदर कहां हैप्पीनेस है व्यक्ति, बताओ? किसान को जाकर पूछो, किसान की समस्याएं वो बताएंगे आपको। उनके पास में दुनिया भर की समस्या है। दुनिया भर की समस्या यह है कि वो परिवार चलाएं, या फिर इस महंगी जो महामारी का दौर चल रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है, उस महंगाई के दौर से वो किस प्रकार से निकले बाहर। उनकी फसल का दाम तो जब 18-19 रुपए किलो है ना, उसके बाद में चीनी का दाम, उन्हीं का गन्ना और उन्हीं से चीनी 40 रुपए किलो दी जा रही है, 44 रुपए किलो दी जा रही है। तो फिर किसान क्या करेगा? सब कुछ उन्हीं का है, कच्चा माल उन्हीं का है, फैक्ट्रियों में जाकर केवल उत्पाद बनकर आता है, तो वो प्रोडक्ट जो बनकर आता है उसी की प्राइस आप देख लीजिए। तो किसान वर्ग क्या है? किसान वर्ग भी खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। किसान से पूछेंगे, 1000 समस्या है। कोई भी किसान जो है अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता इस देश में। क्यों नहीं बनाना चाहता? जब पूरे देश के अंदर जब शिक्षक ही हो जाएंगे, या फिर सभी लोग व्यक्ति पढ़े लिखे हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो फिर कृषि कौन करेगा? फिर इनका पेट कौन भरेगा? ये भी तो एक समस्या आने वाली है ना आप लोगों के सामने, तो इसको भी तो समझिए ना। लेकिन इस 2020 और 21 ने इतने किसान पैदा करके रख दिए इस धरती पे, आप सोच नहीं सकते। आने वाले समय में इतने किसान पैदा हो जाएंगे। 2020-21 ने इतने लोगों की पढ़ाई जो है उसको छुड़वा दी है, और जिन्होंने नहीं छोड़ी है वो अभी तक अगर पढ़ाई के आसरे पर बैठे हैं तो वो अब छोड़ देंगे, क्योंकि कॉलेज स्कूल मालिक जो है 2 साल की फीस लेंगे उनसे। जब 2 साल की फीस वसूल करेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि वाकई में था क्या।
वो प्रोपेगेंडा जो चल रहा था, वो कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही थी, वो थी क्या वाक्य में? जब 2 साल की फीस वसूली जाएगी, जब 20-20 हजार रुपए, तो घर वाले मना कर देंगे कि बेटा अपने पास 20,000 नहीं है, तो नहीं है तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी, उसकी डिग्रियां नहीं देंगे लोग। तो यही तो रीजन है। इसी के कारण किसान की समस्या बहुत बड़ी है। किसान ने कहीं, आपको पता है दिल्ली के अंदर कितना भयंकर तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सरकार मानी? नहीं मानेगी सरकार। सरकार गुलाम हो चुकी है, सरकार के पास कुछ है नहीं। पूरा देश बिजनेसमैनों के हाथ में चला गया। और बिजनेसमैन हमेशा एक चीज देखता है, वो ना अपना परिवार देखता है, ना अपना बेटा देखता है, ना अपनी बहन देखता है, कुछ नहीं देखता है, वो अपना रिलेशन नहीं देखता है, उसको चाहिए प्रॉफिट। चाहे वो अपने परिवार से कमाए, अपने परिवार से प्रॉफिट कमाता है बिजनेसमैन। अपने फैक्ट्री में से कोई चीज लेकर आता है ना, तो उसका भी पैसा देता है वो, उसको फ्री में नहीं लेके आता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बिजनेस में लॉस हो जाएगा। अगर मैं यहां से 1 क्विंटल चीज लेकर जाऊंगा मेरे परिवार के लिए, मेरी फैमिली के लिए, अगर मान लीजिए जिस प्रकार से एक चीनी फैक्ट्री का मालिक है, तो वो एक कट्टा अगर शक्कर का लेके जाता है 40 किलो, तो उसको पता है कि मुझे कितना लॉस होने वाला है, तो वो इसलिए भी नहीं लेके जाएगा, वो उसको पेमेंट देके जाएगा अगर फैक्ट्री से भी माल उठाएगा तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट चाहिए और इस देश का हास होता जाएगा कंटिन्यू। तो इस देश की रिपोर्ट जो है, ये आपको यही चीज दिखाना चाह रहा हूं। ये आईना आपका देश का है, अन्य देशों के मत जाइएगा। पाकिस्तान पर, चीन पर, अफगानिस्तान पर मजाक मत उड़ाइएगा, आपकी भी हालत यही है, आप इनसे बुरे होने वाले हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बुरी हालत होने वाली है आपकी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये जो सारी रिपोर्टें जो आप लोगों के सामने आती है, इन रिपोर्टों से एक चीज हमें देखनी है, जब हम सिविल सेवा के अंदर जाएंगे, जब हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाएंगे, तो ये सब चीजें हम मद्देनजर रखकर काम करेंगे, तब जाके हमारे देश की रिपोर्ट ठीक आएगी, तब जाके हम देश की सेवा करने लायक कहलाएंगे। अन्यथा अगर आप भी वर्तमान समय में जो व्यक्ति सिविल सर्विस में है, या फिर जो व्यक्ति राजनीति में है, या फिर जो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में है, उन्हीं की तरह हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम रह गए, तो इस देश का आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस देश का भविष्य कहां पर होगा। आपकी आने वाली जनरेशन आपको बताएगी कि आपने किया क्या था उस समय। जिस समय इस देश का नाश हो रहा था, ये देश गिरता जा रहा था, उस समय आप लोग कर क्या रहे थे? आने वाले समय में आपके विशेषज्ञ जो है सवाल उठाएंगे आप लोगों को, और आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जवाब किस तरीके से देंगे? आप कहेंगे कि बेटा मैं उस टाइम क्या कर रहा था, मैं अपने परिवार को पालने में व्यस्त था, यही तो जवाब दोगे ना लास्ट में। राजनेताओं से कोई सवाल नहीं पूछता। आज महात्मा गांधी चले गए दुनिया छोड़, कौन पूछता है उनसे? आज सारी दुनिया उनको पूछती है, लेकिन कोई उसके परिवार से सवाल पूछता है? उसके परिवार जो है, राहुल गांधी जो होती है, प्रियंका गांधी है, इंदिरा गांधी चली गई है, तो उन सबसे सवाल पूछते हैं लोग कि क्या किया उन्होंने। तो आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी जो आपके माता पिता है, या फिर आपकी जो फैमिली में जो बड़े जो लोग हैं ना, उनसे आप तो सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन आपकी जनरेशन आपसे सवाल करेगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि जिस प्रकार से गांधी परिवार के अंदर महात्मा गांधी तो जा चुके हैं, लेकिन उनके बाद में उनकी जो संतान है ना, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। यार बीजेपी सरकार पूछती है ना, क्या किया 70 साल में? अब बीजेपी सरकार के जो लोग हैं ना, उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया 10 साल में, ये इतनी रैंक कैसे गिरवा दी? 33वें स्थान, 33 पद गिरने का मतलब, विश्व स्तर पर 33 पद गिरने का मतलब आप जानते हैं? यहां पर 33% मार्क लाकर तो व्यक्ति 10th और 12th पास कर लेता है भारत के अंदर। यह हालत है। तो कंटिन्यू गिरती जा रही है, रिपोर्टें आप लोगों के सामने है, सारी चीजें आप समझते हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, देश के थोड़ा हित में सोचते हुए, परिवार और बीवी बच्चों के बारे में तो सभी सोचता है, लेकिन थोड़ा सा सरकार और गवर्नमेंट और देश के बारे में भी थोड़ा सोचने की कृपा करिएगा, आप लोगों से आग्रह है। और इसी प्रकार से जो है, जब भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहीं भी जाए, तो वहां पर मुझे पूर्णतः विश्वास है आप लोगों पर कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। मैं एक शिक्षक होने के नाते, मैं एक अध्यापक होने के नाते आप लोगों से इतना ही आग्रह कर सकता हूं, क्योंकि इस देश की सबसे पहले नींव का निर्माण करने वाला एक अध्यापक होता है। अगर अध्यापक ने किसी का शोषण नहीं किया है, अगर उसकी नींव मजबूत भरी है बच्चे की, तो वो आगे जाके कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अगर अध्यापक ने ही भ्रष्टाचार किया है उसके साथ में, तो फिर वो भी आगे जाके यही करेगा जो उसको सिखाया गया। ठीक है, तो चलिएगा साथियों, आगे हम बात करेंगे। तो इसी प्रकार से देखिएगा, ये आपकी कंटिन्यू रिपोर्ट्स है। इसके बाद में आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे, विश्व के बारे में, आपके अड़ोस पड़ोस के जो देश है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। लेकिन इस क्लास में एक बार दोबारा से मैं रिपोर्ट को दोहराता हूं, आप लोग इस आंकड़ों को देखिएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया है शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इसके बाद में मैंने आपको व्यापार के सेक्टर में, है ना, इन सब चीजों के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये जितने भी टॉपिक्स है, यानी कि हमारे देश की जो, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, यानी कि उनको हम बोलेंगे हमारे देश की कमजोरी आप बोलेंगे, या फिर हास होने के कारण आप बोलेंगे, या फिर दुष्परिणाम क्या है, इन चीजों को आप लिखेंगे। तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर?
आप सभी को जो है गूगल से इस चीज की रिपोर्ट निकालनी है, आप सभी को इस पर लिखना है, ठीक है, यानी कि इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कारण से लिखने हैं, यानी कि रीजन से लिखने हैं कि क्या कारण है, इस कारण से हमारा देश जो है इतने नीचे गिरता जा रहा है कंटिन्यू। इसके अंदर राजनीति भी आएगी, इसके अंदर मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, मेंस में सवाल बन सकता है यहां से कि भारत के साथ में यानी कि भारत की कंटिन्यू जो है हैप्पीनेस की रिपोर्ट क्यों गिरती जा रही है। तो आपको इसके कारण से जो है आप लोगों को लिखकर मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो आप कल तक यानी कि सोमवार तक आप कर सकते हैं, संडे के दिन में आपके सभी की चेक करूंगा। संडे के तक अगर आप इसको बना पाए या फिर संडे तक अगर आप भेज पाए तो मैं आपको मानूंगा कि आपने वाकई में क्लास पढ़ी थी, है ना। तो इस पर आपकी रिपोर्ट दीजिएगा, उसके बाद में मैं मेरी रिपोर्ट आपको लोगों को प्रस्तुत करूंगा जो मैंने बनाई है, क्योंकि एग्जाम में सवाल बनेगा और एग्जाम में सवाल बनेगा तो आपको जाहिर सी बात है जवाब देना। जैसे मैंने 3-4 टॉपिक आपको बताया, एजुकेशन मैंने बताया, कृषि मैंने आपको बताया, है ना, स्वास्थ्य मैंने आपको बताया, व्यापार मैंने आपको बताया, राजनीति मैंने बताई आपको, यानी कि 5 टॉपिक मैंने बताया। उसके बाद में भी अगर 1-2 टॉपिक आप निकाल कर लाते हैं तो बहुत बेहतरीन काम होगा। उसके बाद में अगले टॉपिक्स पर मैं चर्चा करूंगा, आगे मैं आप लोगों को डिटेल से सारी चीजें बताऊंगा, इनकी समस्याएं क्या है, इनका समाधान क्या हो सकता है, हैप्पीनेस रिपोर्ट को कैसे रोक सकते हैं, ये समस्या और समाधान दोनों को लेके चलना है। और तब तक दोनों को नहीं समझेंगे तब तक कुछ मतलब नहीं है, तब तक आपने जो पढ़ा है अभी तक इस टॉपिक में कुछ मतलब नहीं है, कोई भी काम नहीं आएगा इसमें जब तक आप इसकी रोकथाम उपाय नहीं सोच लेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है किसी व्यक्ति को अगर बुखार आ रही है तो आप उसका टेम्परेचर मत मापिएगा, उसको देखिएगा इसको बुखार आ रही है, ये तो सभी को पता है बुखार तो आ रही है, लेकिन उसको रोकना कैसे है उस चीज को भी तो समझिए ना। तो उस चीज के लिए आपको क्या टेबलेट देना है, उसको उस चीज को सीखना है आपको। तो ये तो सभी को पता है कि हम कंटिन्यू गिर रहे हैं, तो गिरने के कारण तो आप सभी को पता है। अब बुखार क्यों हुआ है वो तो सभी को पता है, क्योंकि इसने समय पर खाना पाना नहीं खाया होगा, या फिर कहीं ना कहीं ये भागदौड़ ज्यादा कर रहा होगा, या फिर बाहर निकल गया होगा, या फिर इसने कोई ऐसी चीज यूज की है इसके कारण इसका शरीर का लेवल घट गया है, तो इस कारण से बुखार आई है, ये तो हमें सभी पता है। तो ये पता तो हमें पता है कि स्वास्थ्य राजनीति में भ्रष्टाचार हो रहा है, पॉलिटिकल यानी कि अगर पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं, संविधान का क्या होता है, हास हो रहा है। तो राजनीति, सिविल सर्विस, ये जो सर्विस में जो व्यक्ति हैं उन्होंने कंटिन्यू देश का हास किया है, इसी कारण से आज हम इस रिपोर्ट पर हैं। तो ये तो हमें सबको पता है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए इस चीज के बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो चलिएगा, थैंक यू, शुक्रिया, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आप लोगों से, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे बाद में।